नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश काजे है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट होने के नाते मेंस सेक्सुअल हेल्थ ये मेरी एक स्पेशलिटी है और मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सर्कमसिजन के रिलेटेड। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्हें सर्कमसिजन प्रोसीजर क्या होती है, कौन से मेथड से सर्कमसिजन करना चाहिए, इस प्रोसीजर की डिटेल्स क्या है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्कमसिजन के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। सर्कमसिजन ये जो ऑपरेशन है जिसे हम हिंदी में खतना कहते हैं, मराठी में सुनता कहते हैं, ये जो पेनिस पे एक्सेस स्किन दी गई है जिसे हम प्रीप्यूस कहते हैं उसे पार्शली निकालना या फिर टोटली निकालना, तो ये जो प्रोसीजर है इसे सर्कमसिजन कहते हैं। दोस्तों, सर्कमसिजन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो शायद से सदियों से चला आ रहा है। मेडिकल जो सर्कमसिजन है ये किन लोगों में एडवाइजेबल है, तो जिनको 3 टाइप की समस्या है। एक, फाइमोसिस, यानी पेशेंट को बिल्कुल ही जो प्रीप्यूस की स्किन है वो पीछे लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनकी जो स्किन है वो पीछे आ नहीं रही है, तो उसे हम फाइमोसिस कहते हैं। सेकंड है पैराफाइमोसिस। कुछ पेशेंट में वो स्किन इतनी हार्ड होती है कि पीछे तो आ जाती है लेकिन आगे फिर से लाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, वो ला भी नहीं पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। थर्ड थिंग, अगर पेनिस का जो हेड है जिसे हम ग्लांस कहते हैं उसको रिपीटेड इन्फेक्शन होना जिसे हम बैलोनाइटिस कहते हैं, या फिर जो प्रीप्यूस की स्किन है उसे बार बार इन्फेक्शन होना जिसे हम पोस्थाइटिस कहते हैं, तो ये बैलोनोपोस्थाइटिस यानी इन्फेक्शन होना, ऐसे केस में रिपीटेड अगर हो रही है तो सर्कमसिजन एडवाइजेबल है। ये छोड़ के कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको वो प्रीप्यूस की स्किन का कैंसर भी हो जाता है, तो उनमें भी कैंसर निकालने के लिए हम सर्कमसिजन प्रोसीजर करते हैं। या फिर हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास, यानी जो यूरिन की ओपनिंग जन्म से ही कुछ बालकों में अलग जगह पे स्थित होती है, तो उनके ऑपरेशन के दरमियान सर्कमसिजन एक सेट ऑफ द प्रोसीजर करके परफॉर्म की जाती है। तो ये हो गए साइंटिफिक रीजंस जिनके कारण सर्कमसिजन किया जाता है। लेकिन रिसेंटली काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें कोई समस्या है नहीं पेनाइल स्किन की, बट उन्हें सर्कमसिजन करवा लेना है। तो इसमें काफ़ी कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया कंसेंचुअल सर्कमसिजन, यानी पेशेंट को वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन हाइजीन के हिसाब से या फिर अपीयरेंस के हिसाब से वो खुद को सर्कमसाइज करवाना चाहते हैं। इनमें उनकी खुद की जजमेंट होती है, पार्टनर की भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उसके कारण वो सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं, तो उसे हम कंसेंचुअल सर्कमसिजन कहते हैं। तो ये थी जानकारी सर्कमसिजन के क्या क्या इंडिकेशंस, यानी किन पेशेंट में ये सर्कमसिजन करना चाहिए। ओके, तो अभी जानते हैं सर्कमसिजन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो दोस्तों, सर्कमसिजन के मेन मेथड है कन्वेंशनल सर्कमसिजन, यानी सीजर और हमारी जो सर्जिकल ब्लेड होती है उससे किया जाने वाला सर्कमसिजन, जिसमें हम एब्जॉर्बेबल यानी खुद डिसअपियर होने वाले स्टिचेस डालते हैं, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सर्कमसिजन। सेकंड टाइप ऑफ सर्कमसिजन है जो काफी रिसेंटली पॉपुलर हुआ है, जिसे कहते हैं स्टेपलर सर्कमसिजन। कुछ लोग स्टेपलर सर्कमसिजन को ZSR सर्कमसिजन भी कहते हैं, लेकिन ZSR ये कोई टेक्निक नहीं है। ZSR एक चाइनीज कंपनी है जो कि स्टेपलर सर्कमसिजन के लिए स्टेपलर्स बनाती है, सप्लाई करती है। जिन सेंटर पे ZSR सर्कमसिजन होता है वहाँ पे वो चाइनीज कंपनी ZSR स्टेपलर सप्लाई करती है। ZSR छोड़ के काफ़ी और कंपनीज है जो स्टेपलर बनाती है, जिनकी एक प्राइस रेंज है जो आपको आपके ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर बता देंगे। थर्ड मेथड है लेजर सर्कमसिजन। ये काफ़ी लेटेस्ट मेथड है जिसमें
कटिंग के लिए लेजर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस लेजर सर्कमसिजन का कोई बड़ा बेनिफिट अब तक के साइंटिफिक स्टडी में प्रूवन नहीं हुआ है। तो जो हम सर्जिकल ब्लेड और सीजर से सर्कमसिजन करते हैं उसके ऊपर लेजर सर्कमसिजन कोई बड़ा एडवांटेज प्रोड्यूस करता है, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी में बताया गया नहीं है। ZSR सर्कमसिजन या फिर स्टेपलर सर्कमसिजन के कुछ एडवांटेजेस हैं। जो उसकी जो सूचर लाइन है, जो फाइनल टाको का हिस्सा है, वो एक काफी यूनिफॉर्म आता है। ब्लीडिंग उसकी कंपेयर टू कन्वेंशनल सर्कमसिजन थोड़ी कम होती है। रिकवरी पीरियड थोड़ा फास्ट होता है। ऑपरेशन का ड्यूरेशन स्टेपलर सर्कमसिजन में कम होता है। तो ये उसके स्टेपलर सर्कमसिजन के कुछ फायदे हैं, लेकिन स्टेपलर सर्कमसिजन के कोई लिमिटेशंस भी है, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो अगर किसी पेशेंट को पेनिस के स्किन में एक्टिव इन्फेक्शन है तो स्टेपलर सर्कमसिजन किया नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर पेनिस की स्किन जो प्रेपुशियल स्किन और पेनिस में अटैचमेंट्स है बन गए हैं इन्फेक्शन के कारण, तो भी स्टेपलर सर्कमसिजन किया नहीं जाता, जिसे हम अधेजन्स कहते हैं। स्टेपलर सर्कमसिजन कुछ फिक्स साइजेस में आते हैं, तो अगर पेनिस की साइज कुछ कारण से कम ज्यादा रही तो कस्टमाइज साइज में अगर पेशेंट का पेनिस फिट नहीं हो रहा है तो भी स्टेपलर सर्कमसिजन किया नहीं जाता। कुछ स्टेपलर सर्कमसिजन के पेशेंट्स होते हैं जिनके जो स्टेपल्स होते हैं वो अपने आप गिरे हुए नहीं होते, तो उन पेशेंट को हमें स्टेपल्स निकालने के लिए एक छोटी सी प्रोसीजर फिर से करनी पड़ सकती है। तो ये स्टेपलर सर्कमसिजन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता दी है। अगर सर्कमसिजन आपका प्लान हुआ है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताएंगे। आपको सर्जरी के दिन एडमिट होना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डे केयर सर्जरी होती है, यानी पूरा दिन एडमिट होने की जरूरत भी नहीं होती है। काफी इंश्योरेंसेस कंपनीज जो है सर्कमसिजन प्रोसीजर कवर करती है। सर्कमसिजन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके काफी प्रकार हैं। बच्चों में हम पूरा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पूरा ही उनको सुला देते हैं। अडल्ट्स में लोकल एनेस्थीसिया, यानी पेनिस की जो बेस है वहां पे कुछ इंजेक्शंस लगा के उसे सुन किया जाता है, और एक थोड़ा सा सिडेशन ताकि पेशेंट की एंजाइटी कम हो। तो ये लोकल प्लस सिडेशन ये जो प्रेफर्ड मेथड है हमारी सर्कमसिजन के लिए। सर्कमसिजन प्रोसीजर होने के बाद कुछ समय बाद हम पेशेंट को डाइट लेने के लिए बोलते हैं, और अगर वो ठीक है तो ड्रेसिंग लगा के उन्हें घर भेजते हैं, और कुछ दिनों के लिए हम उनको ड्रेसिंग देखने के लिए फॉलोअप कहते हैं। तो जनरली जो कन्वेंशनल सर्कमसिजन है उसके बाद हम 2 दिन की रेस्ट एडवाइस करते हैं, और टोटल रिकवरी टाइम के स्टिचेस खुद के खुद एब्जॉर्ब होने के लिए एक 10-14 डेज लग सकते हैं। तो ये सर्कमसिजन प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण लगी है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।